हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं 5 ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप कोई भी इस एनबीएफसी में से किसी भी एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं तो आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा, सारा हैरेसमेंट ख़त्म हो जाएगा। मैं जो 5 तरीका बताऊंगा आप बस ध्यान से सुनिए। जो तरीका लीगल भी है, जो आजमाना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी हैरेसमेंट हो रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है, नोटिस भेजा जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने या धमकी दे रहा है, या घर पे आके गाली गलौज करता है, या नहीं तो आपको कॉल पे कोई भी बदतमीजी करता है, इस तरह का कोई भी हरकत करता है रिकवरी एजेंट, तो मैं 5 ऐसा स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिससे आप उससे बच सकते हैं और उसके बाद आपको आगे चल के भी उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप ध्यान से सुनिए यह 5 स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहला काम, अगर आपको कॉल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर दिया जा रहा है, आप कंपनी को मेल भी कर चुके, सब कुछ कर चुके, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा कॉल किया जा रहा है तो आप एक काम करें, वो सिम को निकाल के बाहर रख दें। या नहीं तो आपको लगता है कि वो सिम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका काम का है, तो आप जो है ना कॉल उठा लें। दिन में एक बार बस कॉल उठाए, दिन में एक बार कॉल उठाए और कॉल उठा के टेबल पे छोड़ दे। आपको उससे बात नहीं करना है, मुंह नहीं लगाना है, क्योंकि उससे जितना बात करिए, बदतमीजी करिए, वो उधर से गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा आप शब्द बातें बोलेगा, तो इससे जो है ना टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा और उसके पास तो बहुत सारा टाइम है, तो आप उससे मुँह नहीं लगाइए। इससे जो है ना आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा, क्योंकि टाइम इज़ अ मनी। तो इसी वजह आपको टाइम नहीं बर्बाद करना। कोई भी रिकवरी एजेंट के साथ आपको मुंह नहीं लगाना, आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और कोई भी नोटिस आता है तो नोटिस को बस पढ़ के छोड़ दीजिए। आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है, उसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, छोड़ दीजिए। बाकी और कुछ नहीं करना है। वो नोटिस ज़्यादातर फेक ही रहता है। 1-2 ही ऐसा नोटिस रहता है जो लीगल तरीके से जो भेजा जाएगा वही लीगल रहेगा, और व्हाट्सएप पे जितना भी नोटिस भेजा जाता है वो सब जो है ना फेक रहता है। तो आपको उस नोटिस से डरना नहीं है, पहली बात उससे डरना नहीं है। और रहा कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने का बात, तो अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है तो आपने घर में जो भी मेंबर है, जो भी आपके अपने अपने आदमी है, जैसे भाई बहन मम्मी पापा, ये लोग को बस आप बोल दीजिए कि एक गलत ऐप गलती डाउनलोड कर लिए, चाइनीज ऐप, जिसके वजह से ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है। क्योंकि एनबीएफसी ऐप का रूल में है कि कोई भी एनबीएफसी ऐप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकता। तो उसके बाद भी ये एनबीएफसी ऐप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं तो अपने घर वाले को ऐसा बोल दिए कि ये एनबीएफसी ऐप नहीं है, ये फेक ऐप है जो हमको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे बार बार कॉल कर परेशान कर रहा है। तो अपने फैमिली मेम्बर को इतना बता दें और उसका बोलिए कॉल नहीं उठाने के लिए। दूसरा काम क्या करना, अगर आप कंपनी को मेल नहीं किए, बहुत दिन हो गया है और क्या कहते हैं आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी को मेल कर दीजिए। 1-2 महीने का वो ज़रूर टाइम दे देगा। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने बाद उसका पेमेंट कर देंगे तो आप कंपनी को मेल कर दीजिए। और तीसरा काम, कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आता है तो आपको पहली बात उससे डरना नहीं, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी रहता है। वो कोई भी रिकवरी एजेंट जो है ना बैंक का कोई आदमी नहीं रहता, तो उससे मांगना ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड उसके गले में लटका हुआ है। जैसे भी कोई भी बैंक का, वही क्या, बैंक में जो काम करने वाला कोई भी अधिकारी रहता है उसके देखिए आईडी कार्ड लटकता रहता है। जैसे स्कूल का जो रहता है आईडी कार्ड, उसी तरह का आईडी कार्ड रहता है। तो वो आईडी कार्ड उसके गर्दन में लटक रहा होगा, और जिस भी ऐप का होगा या जिस भी बैंक का होगा वो बैंक का नाम उस पर लिखा होगा आईडी कार्ड पे। तो आप ध्यान से वो आईडी कार्ड पढ़ लीजिए, देखिए कि अगर वो सही आईडी कार्ड है, उसका नाम लिखा हुआ है तो ठीक है। अगर उसका आईडी कार्ड उसके पास नहीं रहता है या ऑथराइजेशन लेटर नहीं रहता तो आप उसी वक्त उसको भगा दीजिए। और कोई भी बदतमीजी करता है तो डायरेक्ट वीडियो बनाने लगी, आपको उससे डरना नहीं है और उससे मारपीट नहीं करना, उससे गाली गलौज नहीं करना, एकदम इंटेलेक्चुअल एकदम अच्छे से बातें करना है। यानी उससे कोई भी बदतमीजी नहीं करना है, और उसका अगर कुछ भी वो बदतमीजी करे तो आपको वीडियो बना लेना है। आपको कोई गलती नहीं करना है, ना कोई गलती करने देना है कि उसके पास कोई ऑप्शन बचे, समझे। आपको कोई गलती नहीं करना है, उसको गलती करने देना और उसका वीडियो बना लेना है। और 5वां काम आपको क्या करना, 5वां, अगर आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है या पेनाल्टी लिया जा रहा है, इस तरह का कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो आरबीआई को डायरेक्ट मेल करें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐप का लाइसेंस इसीलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनाल्टी चार्ज कर रहा था, हद से ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनाल्टी चार्ज भी कर रहा था। और दूसरा काम ये कर रहा था कि वो जो है ना थर्ड पार्टी ऐप से वो क्या कहते हैं पैसा लेके उसके बाद किसी को दिला रहा था, सारे आदमी को। इसी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो कुछ अभी भी ऐसा कर रहा है, जो क्या कर रहा है कि पर्सनल डेटा लीक कर रहा है
और ये भी ऐप का लाइसेंस इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि वो पर्सनल डेटा लीक कर रहा था और क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। अभी भी कुछ भी है, कुछ ऐप ऐसा है जो ऐसा कर रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई ऐप कर रहा है तो उसका जो है ना डायरेक्ट आरबीआई को कंप्लेन करें। आरबीआई को आप जब नहीं कंप्लेन करिए तो ये कंपनी लोग ऐसी बदमाशी करेगा, मनमानी करेगा और क्या था, आपको परेशान करता रहेगा। तो आपको डरना नहीं है, उसका कंप्लेन करना है। और अगर वो आपका पर्सनल डेटा लीक करता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करता है, डायरेक्ट आप आरबीआई को कंप्लेन करिए। आरबीआई को कंप्लेन करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि आरबीआई है जो सारे एनबीएफसी ऐप को और बैंक को संभालता है। कौन संभालता है? आरबीआई सारे एनबीएफसी ऐप और बैंक को संभालता है। इसी वजह कोई भी कंप्लेन करना होता है तो आरबीआई को कंप्लेन करना होता है। अगर आपका डेटा लीक कर रहा है या नहीं तो आपसे हाई इंटरेस्ट या पेनाल्टी चार्ज कर रहा है तो। और अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है तो आप साइबर क्राइम में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसका नंबर है साइबर क्राइम का 1930 इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साइबर क्राइम को मेल भी कर सकते हैं, उसका ईमेल आईडी गूगल पे सर्च मारिएगा निकल जाएगा। आरबीआई का भी उसी तरह सर्च मारिए, आपको ईमेल आईडी आ जाएगा गूगल पे। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।